शिखा चतुर्वेदी, अमृता शर्मा और कात्यायनी मिश्रा। तो बड़ा भीतर से रॉयल फीलिंग होती है ना। लेकिन जब कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए कुलपति जी के यहाँ गए और पर्ची लगाए बैठे हुए हैं और नहीं मिल रहा है, तो बड़े बड़े डीन डायरेक्टर बताओ कब बोले हैं, तो औकात समझ में आ जाती है। तो ये जो संरचना बनी हुई है, जब डांट सुन जाते हैं तो एक बात यह कि ऐसा समाज जिसमें सब अव्वल हो, कोई दोयम तेयम चौथम पांचवम न हो, ये इस पद में रैदास कह रहे हैं। आबोदाना यहाँ है, ये कह रहे हैं। किसी तरह की रोक टोक नहीं है, पूरा खुला मैदान है, बेहद्दी मैदान है, जो जहाँ चाहे वहाँ जाए, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये एक अवधारणा का शहर है। और रैदास क्या अंत में कहते हैं कि जो इस शहर में रहता है वही मेरा मित्र है, यानी जो इन अवधारणाओं के बीच रहता है। बेगमपुरा एक्सप्रेस में चलने वाला ही नहीं, एक ट्रेन चलती है बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो बनारस से और पंजाब तक जाती है। तो एक दिन मैं उसी से आ रहा था, 7-8 साल पहले की बात है। तो किसी ने पूछा कि ये बताइए बेगमपुर कहाँ है। तो मैं कैसे बताता, हमने कहा रैदास की कविता में है भाई ये बेगमपुर। तो बेगमपुर यानी एक ऐसा पुर, एक ऐसा नगर जिसमें गम न हो, किसी भी तरह का गम। और इसमें टैक्स की बात की है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो होगी, रैदास के समय में भी टैक्स वसूली होती होगी, जायज़ नाजायज़ टैक्स लिए जाते होंगे। हमारे एक मित्र थे जो वो थे, किसी प्रकार का भय न हो, जो सभी तरह के कर से मुक्त हो, सही विचारों की पातशाही हो, ऐसे या वहाँ दोयम या तीसरे दर्जे की श्रेणियाँ नहीं होती, बल्कि सभी एक समान होते हैं। ऐसे स्वराज की कल्पना की थी संत रैदास ने। उस दौर में बेगमपुरा की परिकल्पना करना और एक ऐसे मॉडल को प्रस्तुत करना जो लोकतंत्र की सबसे अच्छी करती हूँ। विभाग के प्रति उनके मन में जो भाव है उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए
मैडम का अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आप लोग ने रैदास जयंती के अवसर पर ये जो आयोजन करा है हिंदी विभाग ने, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय में इस तरह के आयोजन के लिए। और हमारे बीच में प्रोफेसर शाही जी आए हुए हैं आज, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो व्याख्यान था, आपने कहा कि आपको डर लग रहा है, उसके बाद तो मुझे डर लग रहा है, सच बात तो ये। और हिंदी में तो बोलना वैसे भी, हिंदी जो विभाग है उसमें बोलना वैसे ही बहुत कठिन होता है। और सबसे पहले प्रोफेसर त्यागी हैं, हमारे बीच में प्रोफेसर राय हैं और अन्य प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और प्रिय छात्र जो हमारे बीच में हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं साथ में और हिंदी विभाग के भी हैं। और प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई पीएचडी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाकी और चीज़ों के लिए। प्रोफेसर शाही जी ने हमारे बीच में कवि और कविताओं की जो उसके बारे में जो एक चित्र प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही सुंदर चित्र करा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, कवि और कविता दोनों ही बहुत संवेदनशील होती है और औरों में भी संवेदनशीलता के भाव को बढ़ाती है। और आज के युग में, जब हम इंटरनेट के युग में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में है, मेरा मानना है इस तरह की संवेदना की बहुत बहुत आवश्यकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की और को करिकुलर कोर्सेज़ की, इस तरह के कविताओं के कोर्सेज़ अगर हमारे छात्रों को दिए जाएं, शायद उनकी संवेदनशीलता कुछ पहले से बेहतर होगी। वो केवल एक रोबोट ना बन के एक इंसान बने रहने में उनको भी बहुत बहुत सहायक होगी। और जहाँ तक संत रैदास की अगर हम बात करें, तो सर से तो हमने, साई से तो बहुत कुछ सीखा उनके बारे में। और छात्रों की प्रस्तुति तो बेहद खूबसूरत थी, बहुत सुंदर, ऐसी थी कि जो आपको एक अलग दुनिया में ले गई। और जो स्वराज की बात करी, एक ऐसे स्वराज की कल्पना जहाँ पे जाति धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव ना हो और कोई भी मंदिर मस्जिद इस तरह की कोई बात ना हो, ऐसे स्वराज की कल्पना करें तो कर की है संत रैदास ने। और वैसे ही जो बेगमपुरा को डिस्क्राइब करा है उस तरह की, और इकोनॉमिकली सब बराबर हों, सबकी हेल्थ अच्छी हो, सबको अच्छा भोजन मिले, ऐसे परिकल्पना की है। और मेरा मानना है कि अगर हम सब अपने आसपास ऐसा एक माहौल बना पाएँ, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए यही होगा। हम अपनी मानसिकता में ये बात ला पाएँ कि हम सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो वही संत रैदास जी को सबसे बड़ा हमारा श्रद्धांजलि होगी। और आज जिस तरह का माहौल आता जा रहा है हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, मेरा मानना है इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। और इस तरह की बातें सैकड़ों साल पहले भारतवर्ष में की गई थी, जिसकी ओर संपूर्ण विश्व आज देख रहा है और इस तरह की परिकल्पना कर रहा है हमारे बीच में। और कविता एक बहुत सशक्त माध्यम होती है इस तरह की चेतना जगाने की, और जो कि हमारे भक्ति काल के कवियों ने करा। और आज भी कवि का एक बड़ा रोल समाज में है, समाज निर्माण में, समाज में परिवर्तन में। और आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं और मास कम्युनिकेशन में भी हैं, तो मेरा मानना है एक बड़े रोल आपका प्ले कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन को भी कविता के माध्यम से एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी समाज के साथ स्थापित किया जा सकता है और समाज को एक मैसेज दिया जा सकता है इस तरह का। ये तो आज का इस तरह का हमारा आयोजन हम तो मानते हैं बहुत सफल है। अगर आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और हर कोई 10-10 लोगों को भी ऐसा मैसेज दे के, और हम तो कहते हैं कोई दोहा पढ़ना अलग बात है, उनमें से एक दोहे को भी अपने जीवन में अगर हम उतार पाएँ तो हम उसको सफल मानते हैं। तो मेरा मानना है यही कहना चाहेंगे। और बाकी तो पहले ही हम कह चुके कि हिंदी वालों के बीच में तो बोलने से बहुत ही बड़ा लगता है, ना वैसी भाषा और ना वैसे भाव, ना वैसी अभिव्यक्ति, तो इन सब के साथ बोलना वैसे ही बहुत कठिन काम होता है आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।